तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ये चंदेरी फैब्रिक में ट्रेडिशनल गरारा बना करके दिखलाऊंगा। इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही दिखलाऊंगा बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से। और दोस्तों इस बार गरारे में थोड़ी सी चेंजिंग भी करी है मैंने कटिंग में इसकी, तो वो भी आपको बताऊँगा किस तरीके से हम इसको कट करेंगे। तो चलिए वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों गरारा कट करने के लिए ये मेरे पास दो फैब्रिक है, एक चंदेरी फैब्रिक है और इसमें और एक अमेरिकन क्रेप है। और ये चंदेरी फैब्रिक लिया है मैंने 5.5 मीटर और ये वाला कपड़ा लिया है मैंने 2.5 मीटर, क्योंकि इसका अस्तर लगेगा तो इसमें कमी यूज़ करना पड़ेगा। तो इसकी कटिंग बाद में करेंगे। सबसे पहले हमें इस फैब्रिक को खोल लेंगे। अब ये फैब्रिक खोलने के बाद में इसका हमें एक सिरा निकाल लेना है पहले। इस तरीके से इसका सिरा निकाल करके और इसको हमें इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और दोस्तों जो चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, जैसे इसकी लेयरें कटेंगी तो बहुत ध्यान से आपको समझना है, तभी आप इसको कटिंग कर पाएंगे। तो फुल वीडियो ज़रूर वॉच करें, अगर आप स्किप करके देखेंगे तब भी आप कुछ नहीं समझ पाओगे। तो सबसे पहले हमें इस तरीके से इसको बिछा लेना है कपड़े को। देख सकते हैं ये किनारा जो होता है साइड में वो मेरे आगे आ चुका है और दूसरा किनारा मेरे सामने की साइड है। और हमें इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है, यानी कि ट्राइंगल शेप में हम इसको फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हमें इसको अच्छे से फोल्ड कर लेना है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर कोई भी हमें झोल या सिलबट वगैरह ना रहे। और इसके बाद में हमें यहाँ से इसको कट कर देना है, यानी कि ये कपड़ा फिर इस तरीके से अगर हम कट करेंगे तो ये उरे पोर्शन में कट हो जाएगा और इस तरीके से एक कोना अलग निकल आएगा। तो इस तरीके से ये कटिंग इसमें हो जाएगी। अब ये एक कोना हमारा इसमें से मैंने कट कर दिया है, निकाल दिया है। इसे हम अभी अलग रख देंगे। अगर आपको चुन्नी वगैरह में यूज़ करना हो तो इस कोने में से आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसको अभी अलग रख देता हूँ। अब उसके बाद में दोस्तों हमें इस कपड़े को फोल्ड करना है। कैसे? इस तरीके से हम इसको बिछा लेंगे और जहाँ से हमने उरे पोर्शन कट करा है उसे हम अपने आगे की साइड रख लेंगे, यानी कि इस तरीके से हम इसको ऐसे करके रखेंगे। और एक बार इसमें से अच्छे से सिलबट वगैरह सब निकाल करके इसको फोल्ड करेंगे हम। अब ये देख सकते हैं आप, कन्नी दोनों अलग आ गई हैं और पूरे हिस्सा मेरे आगे आ चुका है। इस तरीके से फिर इसको हम फोल्ड कर देंगे। अब फोल्ड करने के बाद में दोस्तों इसकी टोटल लंबाई रखनी है मुझे 40 में से, यानी कि 40 लंबाई में से मुझे 18 इंच का ऊपर नेकर निकाल देना है। और ये वाली लेयर जो कटेगी नीचे वाला भाग, ये कटेगा 22 इंच का। तो 22 और 18 इंच का नेकर, तो इस तरीके से 40 लंबाई कंप्लीट हो जाएगी। अब इस लंबाई पर हमें एक 22 इंच का निशान, बल्कि 22.5 इंच का निशान लगा लेंगे हम। आधा इंच इसका हम मार्जिन भी ले लेंगे। यहाँ पर हमें 22.5 इंच का एक निशान लगा लेना है। अब एक निशान यहाँ पर लगाएंगे 22.5 इंच का। अभी दो निशान लगाने के बाद में अब यहाँ पर हम एक बार ये नोक नाप लेंगे कितनी आई है। तो ये आई है 32 इंच की। अब जैसे ये वाली नोक 32 इंच की आई है, वैसे ही हमें इसकी दूसरी नोक भी इसी साइज़ की बनानी है। नोक का आपको ध्यान रखना है, ये नोकें दोनों बराबर आनी चाहिए। अगर ऊंची नीचे आएंगी तो लेयर फिर ख़राब हो जाएगी। एक बार मैं आपको ऊपर ले लेता हूँ, थोड़ा सा कपड़ा दिखाई भी नहीं दे रहा, बड़ा पीस है, कैमरे में नहीं आ पा रहा है। तो ये वाली नोक अब हम यहाँ पर 32 इंच का निशान लगा लेंगे।
ठीक हो गया। दोनों ही नोकें हमारी 32 इंच की आ चुकी हैं। अब यहाँ से हमें इंची टेप रखना है और यहाँ पर इस तरीके से निशानों पर मिला देना है और उसके बाद में यहीं पर हम चौक से निशान लगाकर कटिंग भी कर देंगे। सबसे पहले हमें निशान लगा लेना है। आप फूटा चाहें तो फूटे से भी यहाँ पर निशान लगा लें स्ट्रेट। और इन निशानों पर अब हमें कटिंग भी कर देनी है। दोस्तों इस तरीके से ये एक लेयर इसमें से हमने कट कर ली है। सेम पैटर्न से हमें इसके अंदर से 4 लेयरें निकाल लेनी है। तो अगली लेयर है हमें सेम पैटर्न से निकालनी है 4 लेयरें और एक पाइचे में ये 2 लेयरें आ जाएंगी, यानी कि टोटल दोनों पाइचों में 2-2 लेयरें आएंगी तो 4 लेयरें लग जाएंगी। अब इसी कपड़े को हम नीचे की तरफ इस तरीके से फिर फोल्ड करके बिछाएंगे अच्छे से, और जैसे हमने पहले फोल्ड करा था उसी तरीके से हम यहाँ पर 22.5 इंच का निशान लगा करके और ऐसे ही एक निशान हमें ये नाप लेते हैं। 32 इंच की ये पूरी नोक और यहाँ पर भी हमें 22.5 इंच का निशान लगा लेना है। और फिर हमें अब दूसरी वाली नोक भी यहाँ पर 32 इंच का निशान लगा लेना है। और अब इन निशानों को हम आपस में मिला लेंगे, यानी कि सेम प्रोसेस से ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। जैसे हमने पहली वाली लेयर काटी थी, सेम पैटर्न से हमें इसके अंदर से 3 लेयरें और निकाल लेनी है। और दोस्तों इसका मैंने एक वीडियो और बनाया था जिसमें मैंने 3 साल के बच्चे का 2 से 3 साल की बच्ची का उरेब गरारे की कटिंग और स्टिचिंग बताई थी। अगर वो वीडियो आपको देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, वहाँ जा कर के आप छोटी बच्ची के गरारे की भी कटिंग और स्टिचिंग देख सकते हैं। अब दोस्तों 2 लेयरें हमारी कट चुकी हैं, ऐसे ही हमें 2 लेयरें इसके अंदर से और निकाल लेनी है। और ये पूरी लेयरें दोस्तों उरेब निकल रही हैं, तो हमें इसी तरीके से 2 लेयरें इसके अंदर से और निकाल लेनी है। ये तीसरी हो चुकी है, अब चौथी भी हम ऐसे ही कटिंग कर देंगे, यानी कि 5 मीटर कपड़े में से इस तरीके से हम 4 लेयरें आराम से निकाल लेंगे। और अब इसको हमें जॉइंट कैसे करना है, तो एक पाइचे में हमें 2 लेयरें लगानी है, तो 2 लेयरों को हमें एक साथ जोड़ लेना है और 2-2 को अलग अलग हमें जोड़ना है। तो ये जो नोक है दोस्तों, अब आपको ये भी समझ आ जाएगा कि मैं इसको 32 इंच के बराबर क्यों बोल रहा था काटने के लिए। अब जब यहाँ पर हम जोड़ लगाएंगे, अगर ये नोकें छोटी बड़ी होती ना तो ये नोकें यहाँ पर बैठती नहीं और लेयर भी ऊंची नीची हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका जोड़ लगाएंगे और दूसरा वाला इस तरीके से लगाएंगे, यानी कि इसका लेयर का दूसरा सिरा यहाँ से उठा लेंगे और इस वाली लेयर का दूसरा सिरा यहाँ पर जोड़ देंगे। इस तरीके से यहाँ पर जॉइंट लगाने के बाद में ये एक बिल्कुल गोल लेयर बन जाएगी। तो इस तरीके से ये गोल लेयर आ जाएगी। देख सकते हैं जोड़ मैंने ऑलरेडी लगा लिए हैं इसके अंदर। अब सेम पैटर्न से हमें दोनों ही लेयरों को इस तरीके से जोड़ लेना है, यानी दोनों पाइच होगी। अब एक तरफ तो यहाँ पर हमें बारीक सिलाई लगा करके इसमें एक बारीक हेम कर देना है और उसके ऊपर मैं लेस भी लगाऊंगा, वो बाद में आपको बताऊंगा। और एक साइड इसमें हमें चुन्ने डाल देनी है। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं आपको मशीन पर भी करके दिखाऊंगा, एक बार यहाँ पर समझा दूंगा तो अच्छे से आपके समझ में आ जाएगी, क्योंकि मशीन पर इतना बड़ा पीस दिखाई ढंग से नहीं दे पाता। अब दोस्तों लेयरें हमने काट ली हैं, अब हमें क्या करना है, अस्तर काटना है नेकर का। जो इसके ऊपर का पोर्शन बनेगा उसका पहले हम अस्तर कट करेंगे और उसी अस्तर को रख करके फिर हम इसका ये मेन फैब्रिक भी कट कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको अस्तर को बिछाएंगे 4 फोल्ड में। इस तरीके से 4 फोल्ड में बिछाएंगे और यहाँ पर निशान लगाएंगे हम 32 इंच का 33 इंच का 33 इंच का निशान लगाने के बाद और एक फुटे से निशान लगा करके इस पर हम कटिंग कर देंगे। अब इसको हमें
यहाँ से दोनों इसके किनारे पकड़ लेने हैं। ये देख सकते हैं आप, दोनों किनारे हैं ये एक, और इस तरीके से हम इसको पकड़ेंगे और इसको अब हमें 4 फोल्ड में फोल्ड कर देना है, यानी कि 4 फोल्ड करके इसको हम बिछा लेंगे। अब दोस्तों 22 इंच की हमने नीचे वाली लेयर निकाली थी और ऊपर हमने 18 इंच का ये नेकर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 19 इंच का निशान लगाना है। 18 इंच में हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। यहाँ पर हमें 19 इंच का निशान लगाकर एक सीधा मार्क लगा लेना है। अब दोस्तों इस गरारे का जो हिप है, मतलब जिस हिप्स के साइज़ पे बनाना है वो है 36 हिप के साइज़ पे हमें ये गरारा बनाना है। तो अब हमें क्या करना है, 36 का हमें 1/4 कर लेना है। तो 36 का 1/4 हो गया 9 इंच। ये 9 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब इसी के आगे हमें 3 इंच एक्स्ट्रा कर देना है, ये हमारी लूजिंग आ जाएगी। तो इस तरीके से 12 इंच का निशान लगा लेना है हमें ये। उसके बाद में यहाँ पर हमें आसन लगाना है। आसन लगाएंगे हम यहाँ पर 13.25 इंच, 13 इंच, 13.5 इंच, 13.25 इंच, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद में जो ऊपर निशान लगाया था यहाँ पर वही निशान लगा देंगे हम 12 इंच का। अब 12 इंच का निशान लगाने के बाद में दोस्तों इसके आगे हमें 2 इंच का निशान एक्स्ट्रा लगा देना है। ठीक है, अब हमें फुटे की मदद से पहले वाले निशानों को आपस में मिला देना है इस तरीके से। और यहाँ पर अब हमें एक गोलाई भी इस पर बना देनी है, यानी कि अगर इसमें हमें आसन की गोलाई बनानी है तो इस तरीके से, और अगर आपको मियानी डालनी हो तो इस निशान को हमें सीधा ही कट करना होगा। और घुटने का निशान लगाएंगे हम 13 इंच पर, और इन निशानों को भी हम मिला लेंगे। अब दोस्तों इन्हीं निशानों के ऊपर हमें इसकी कटिंग भी कर देनी है। यहाँ से कटिंग करने के बाद यहाँ पर थोड़ा हमें ज़्यादा मार्जिन ले लेना है ताकि यहाँ पर लूज टाइट की गुंजाइश हो जाए, और इस निशान पर फिर हम कटिंग कर देंगे। अब इसके बाद में दोस्तों हमें मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेनी है ऐसे ही। तो जैसे कि हमने ये पीस निकाला था 33 इंच का, इसमें से भी हमें एक 33 इंच का पीस निकाल लेना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर ये जो जितना भी फालतू कपड़ा है इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। ये फालतू कपड़े को यहाँ से हम कट कर देंगे। उसके बाद में ये डबल फोल्ड में अभी रखा हुआ है कपड़ा, और इसको हम इस तरीके से 4 फोल्ड में बिछा लेंगे। 4 फोल्ड में बिछाकर यहाँ पर भी हमें एक 33 इंच का मार्क लगा करके इस तरीके से एक पीस कट कर लेना है इसमें से। अब ये वाला पीस जो है दोस्तों, इसकी मैं आपको कल वीडियो बना करके दूंगा। ये मैं इसकी कुर्ती में यूज़ करूँगा, तो ये कपड़ा मैं आपको कल इसका हिसाब बताऊँगा। और इसको फिर हम इस तरीके से, जैसे ये डबल फोल्ड में रखा हुआ है अभी मेरे आगे, दोनों किनारे मेरे पास हैं, इसको हम ऐसे ही फोल्ड करेंगे और एक बार हम इसको 4 फोल्ड में तय कर लेंगे, यानी कि इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे इसको 4 फोल्ड में, और ऐसे ही हम इसको बिछा देंगे। फिर यहाँ पर बिछाकर अब जो हमने अस्तर कट करा था उसी अस्तर को इसके ऊपर रखेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे हम यहाँ पर। अब दोस्तों इसकी सिलाई हमें स्टिचिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सेंटर में भी हमें कट लगा देना है, जहाँ जहाँ हमें निशानों की ज़रूरत है वहाँ हम कट लगा देंगे। उसके बाद में इस तरीके से इसको हम खोलेंगे और एक पीस हटा देंगे यहाँ से। अब ये देख सकते हैं आप, उल्टा हिस्सा इसका ऊपर रखा हुआ है और इसके ऊपर फिर हमें अस्तर रख देना है। अस्तर का भी एक पीस अलग कर देंगे हम, और यहाँ पर इसको रख करके अब जैसे नॉर्मली कच्चे की सिलाई से हम जमाते हैं इसी तरीके से इसको हम चारों तरफ से जमा देंगे। जमाने के बाद कुछ ये इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको हमें यहाँ पर स्टिच कर देना है, यानी कि जो हमने साइड में निशान लगाया था ये वाला,
यहाँ पर हमें सिलाई लगा करके इसको इस तरीके से सिलाई कर देनी है। और एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं। सीधा होने के बाद में ये मार्जिन तो इसका अंदर ही चला जाएगा, फिर इतना मार्जिन अंदर चला जाएगा और ये इस तरीके से नेकर बिल्कुल गोल बंद हो जाएगा। और ये वाली जो है लेयर हमने जोड़ी थी, 2 लेयर एक साथ, ये 2 लेयरों को हमें इस तरीके से इसमें चुने डाल देनी है। सेम पैटर्न से हमें दोनों पाइचे तैयार करने हैं। मैं आपको एक पाइचा तैयार करके दिखाऊंगा पूरा। और इस तरीके से अब मैं आपको मशीन पर भी लेके चलता हूँ कैसे हमने इसको बनाया है। तो सबसे पहले हमें यही निशान लगा देनी, सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पर सिलाई लगा करके इसको हम सीधा कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि ये इसका बिल्कुल नेकर जो है गोल आ गया है, मोरी पर से पूरा गोल है ये। अब हमें इसके जो नीचे का पोर्शन है, यानी कि नीचे वाली जो लेयर है उरेब वाली, उसमें हमें यहाँ पर चुने डालनी है। तो उसके लिए हमें ये ले लिया है मैंने यहाँ पर, और जोड़ वगैरह लगा कर इस पर नीचे भी सिलाई लगा ली है मैंने। अब यहाँ पर मुझे हमें चुने डाल देनी है। एक साइड चुने डालनी है, एक साइड सिलाई में ऑलरेडी लगा चुका हूँ। यहाँ पर हमें चुने भर देनी है और खूब अच्छी अच्छी इसमें गैदर आएगी भरी भरी। तो हमें अच्छे से इसके अंदर चुने डालनी है पूरे ही पीस के अंदर। ऐसे ही हमें इसके अंदर चुने डाल देनी है। अभी देख सकते हैं इसके अंदर चुने हमने डालकर तैयार कर लिए हैं। और इसके अंदर घेर इतना आ चुका है दोस्तों कि 2 लेयरों में बहुत घेर आया है। इसके अंदर चुने डालने के बाद भी ये बड़ा बैठ रहा है। अब इसको हमें, जब हम इसके अंदर अटैच करेंगे नेकर के अंदर, तभी इसके अंदर थोड़ी बहुत चुने और डालेंगे और इसको हम बराबर कर देंगे। तो किस तरीके से हमें इसको अटैच करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से हम हाथ डालेंगे इसको और इस लेयर को हमें इसके अंदर ले लेना है और नेकर को उल्टा कर देना है। इस तरीके से हमें इस पर पूरी एक गोलाई में सिलाई लगा देंगे और जोड़ पर जोड़ ही हमें रखना है दोस्तों। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो फिर वो लेयर वाले जो जोड़ हैं वो सामने में आते हैं तो बुरे लगते हैं। तो लेयरों के जोड़ हमें दोनों साइड में ही रखने हैं। और इसमें देख सकते हैं आप, इस तरीके से हम थोड़ी और चुने डालेंगे और इस तरीके से हम इसको फिर नेकर की बराबर कर लेंगे थोड़ी चुने डाल करके। वो तो चुने आप जितना चाहें उसके अंदर डाल सकते हैं। बहुत अच्छा घेर आता है इसके अंदर, लगभग 4 मीटर का एक पाइचे के अंदर घेर आ जाता है। इस तरीके से ये चुने डालने के बाद में कंप्लीट हो जाता है। ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर चुने अच्छे से बहुत आ चुकी हैं। सेम ऐसे ही हमें दूसरा पाइचा भी तैयार कर लेना है और अब इसका हम आसन जॉइंट कर देंगे। तो इस तरीके से इसको रखेंगे हम आसन को। ये इसका आसन है और दूसरे पीस का आसन भी इसी के ऊपर ऐसे ही रख देना है हमें। यहाँ पर रखेंगे और ये ऊपर वाला पीस हटाएंगे और अंदर के दोनों पीस पकड़ के लास्ट वाला पीस भी हटा देंगे। इस तरीके से पकड़कर इस पर हमें एक पैर की सिलाई भी लगा देनी है। यहाँ से मार्जिन हमें फोल्ड कर देना है ताकि सिलाई में हमारी दिक्कत ना आए। जो आसन वाला जो मार्जिन है वहाँ पर हमें फोल्ड कर देना है। उसके बाद में इसका आसन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके ऊपर हमें एक पट्टी लगानी है। तो ये मैंने इसमें 3 इंच की एक पट्टी ले ली है अस्तर वाले कपड़े की, और इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। यहाँ रख करके एक लपके सिलाई इस पर हम लगा देंगे। यहाँ से एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे और अब ऊपर वाली पट्टी को हम इसी के ऊपर फोल्ड कर कर एक लपके सिलाई भी लगा देंगे। पट्टी इसके अंदर लग गई है। अब जो भी हमारे नाप का
साइज़ हो उस हिसाब से हमें लास्टिक ले लेना है और लास्टिक को हमें जोड़ लगा करके गोल बना लेना है और यहाँ रखेंगे और इस पट्टी को हमें एक बार और अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है ऐसे, और इस पट्टी पर अब लपकी सिलाई भी लगा देंगे। लपकी सिलाई लगाने के बाद लास्टिक को हम अच्छे से खींच के एडजस्ट कर देंगे, जहाँ भी लास्टिक को बैठना होगा वहाँ बैठ जाएगा। और उसके बाद में हमें लास्टिक को दोनों तरफ से पकड़कर खींचना है और इस पर एक बीच सेंटर में सिलाई लगानी है, यानी कि लास्टिक के जो बीच सेंटर होता है उस पर हमें इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से देख सकते हैं लास्टिक कंप्लीट हो चुका है। और इस लास्टिक कंप्लीट करने के बाद में अब हमें नीचे जहाँ हमने फोल्ड करा था बारीक, ये मैंने ऑलरेडी कर रखा था, इसी के ऊपर हमें एक लेस भी लगा देनी है। ये वाली लेस लेंगे हम इसके अंदर और यही लेस हम इसके मोरी में लगा देंगे। पूरी ही घेर पर हमें इस तरीके से ये लेस लगा देनी है, यहाँ से कट करके। और इस तरीके से दोस्तों ये गरारा हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये गरारा और शॉर्ट कुर्ती पे या शॉर्ट फ्रॉक के साथ भी इसको हम पहन सकते हैं, मतलब शॉर्ट फ्रॉक, शॉर्ट कुर्ती या श्रग वगैरह पर भी बहुत अच्छा लगता है। तो फाइनल लुक कुछ इसका इस तरीके से ये आ गया है। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आज आपको बताया। इसके नेकर में मैंने कलियां भी नहीं डाली थी, क्योंकि पिछले वाले जो गरारे की मैंने वीडियो डाली थी उसके नेकर में मैंने कलियां डाली थी, इसमें मैंने कलियां भी नहीं डाली हैं। तो फाइनल लुक दोस्तों कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। तो ऐसे ही अच्छी वीडियो के साथ कल फिर हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।